बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे मनुष्य में श्वसन तंत्र। उससे पहले आइए जानते हैं श्वसन क्या होता है। श्वसन यानी रेस्पिरेशन। भोज्य पदार्थों को विखंडित कर यानी तोड़कर उनसे रासायनिक ऊर्जा को मुक्त करने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों की जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं। अर्थात पाचन क्रिया के द्वारा जो सरल कार्बनिक यौगिक कोशिकाओं तक पहुंचते हैं उन्हें कोशिकाओं में तोड़कर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और उस ऊर्जा से शरीर की सारी क्रियाएं संपूर्ण होती हैं। इस क्रिया को श्वसन कहते हैं। यह जीवन की बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। अब हम देखते हैं मनुष्य में श्वसन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं। मनुष्य के श्वसन तंत्र में निम्न 4 अंग होते हैं। नासिका एवं नासा मार्ग पहला भाग, दूसरा भाग है कंठ एवं कंठ द्वार, तीसरा है श्वसन नली और चौथा है फेफड़े। फेफड़े श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है। आइए अब हम इसको एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। ये मनुष्य का श्वसन तंत्र का डायग्राम है। इसमें सबसे पहला भाग होता है नासिका, जिसे हम आम भाषा में नाक कहते हैं, और नासा मार्ग, जहां से होकर वायु हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। गैसों के आदान प्रदान का यह सबसे पहला अंग है। चेहरे पर स्थित नाक बाहर खुलती है। नासिका के मध्य में नासापटल होता है। ये नासापटल होता है जिससे नासा गुहा दाएं एवं बाएं 2 भागों में बढ़ जाती है। नासा गुहा में म्यूकस झिल्ली पाई जाती है। इसके अंदर की तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जिसे म्यूकस झिल्ली कहते हैं। इससे म्यूकस नाम का एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है और इसके अंदर छोटे छोटे रोम भी पाए जाते हैं। आप देखिए, इसके अंदर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं जो बाहर की गंदगी को रोक देते हैं और म्यूकस के साथ चिपकाकर उन्हें अंदर जाने नहीं देते हैं। ये फिल्टर का काम करते हैं। नासा मार्ग, जो ये नासा मार्ग है, ये मुख गुहा के ऊपर स्थित होती है, जिसे तालु अलग करता है। तालु होती है मुख गुहा नासा मार्ग के बीच को अलग करती है, और यह नासा मार्ग ग्रसनी में खुलता है। अब आते हैं दूसरा भाग, कंठ एवं कंठ द्वार। ग्रसनी में जो निगल द्वार होता है, इससे पहले एक छिद्र पाया जाता है। ये छिद्र, इसे कहते हैं कंठ द्वार। और कंठ द्वार वायु को ग्रसनी से फेफड़ों की ओर ले जाता है। कंठ द्वार के ऊपर उपास्थि का बना एक ढक्कन, एक संरचना पाई जाती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। यह जब भोजन निगलते वक्त श्वास नली को या कंठ द्वार को बंद कर देती है, जिससे भोजन के कण कंठ में न जा पाए, हमारे फेफड़ों तक न पहुंच पाए, और बाकी टाइम ये खुला रहता है, जिससे हवा इसके के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती रहती है। तीसरा भाग है कंठ। दूसरा भाग कंठ। यह एपिग्लोटिस से होती है हवा कंठ में जाती है। कंठ वास्तव में ध्वनि उत्पन्न करने वाला यंत्र है। आपने देखा होगा हमारे गले में ये उभरा हुआ एक भाग होता है, इसे कंठ कहते हैं। इस पे अगर हम टच करते हैं तो इसमें बोलते वक्त वाइब्रेशन होती है। जैसे मोबाइल में वाइब्रेशन होती है रिंग आने पर, ऐसे ही कंठ में वाइब्रेशन होती है जिससे हमारी आवाज निकलती है। इसे हम स्वर तंत्र भी कहते हैं। आदमियों में ये उभरा हुआ होता है, जबकि फीमेल्स में यानी औरतों में, लड़कियों में ये कम उभरा हुआ होता है। अब कंठ से होती हुई हवा श्वसन नली में जाती है। यह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी खोखली नली होती है। यह कंठ द्वार से पूरी गर्दन तक फैली होती है और सीने में जाकर 2 श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। 2 श्वसनी में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के फेफड़े में चली जाती है।
श्वसनी में सी आकार के उपास्थि के बने छल्ले होते हैं जो हवा न होने पर श्वसन नली को पिचकने से रोकते हैं। अगर हवा नहीं होगी और ये सी आकार के छल्ले नहीं होंगे तो ये पिचक जाएगा। इससे अगला भाग है दो प्रत्येक श्वसनी अपनी अपनी ओर के फेफड़े में चली जाती है। फेफड़े यह श्वसन का मुख्य अंग है, श्वसन क्रिया का मुख्य अंग है। इसे फुफ्फुस भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे लंग्स कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। ये वक्ष गुहा में हृदय के इधर उधर दोनों ओर स्थित होते हैं। ये कोमल लचीले होते हैं। प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर दोहरी झिल्ली से बनी एक गुहा होती है जिसे फुफ्फुस गुहा कहते हैं और इस झिल्ली को फुफ्फुस आवरण कहते हैं। फुफ्फुस गुहा के अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है जो इन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े के मुकाबले बड़ा होता है। इसमें 3 पाली होती हैं जबकि इसमें 2 पाली होती हैं। 2 भागों में विभाजित होता है, ये 3 भागों में विभाजित होता है दायां फेफड़ा। यह हवा के साथ आई बहुत सारी गैसों में से सिर्फ ऑक्सीजन गैस को रुधिर कोशिकाओं में बजाता है और रुधिर कोशिकाओं में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वापस लेकर एक्सेल बाहर निकाल देता है। इस प्रकार यह है मनुष्य का श्वसन तंत्र। अब अगले भाग में हम इसकी क्रियाविधि के बारे में जानेंगे।